ये नहीं कि आपके साथ कोई चीज़ कभी हुई नहीं तो इसका ये मतलब है कि वो कभी होगी भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिट फैट में अगर आप ठीक नहीं हैं तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है ना। तो ब्लॉग ऑन द स्क्रीन यहाँ पे सीन्स ये हैं कि जेजी को लग रही है, जिब्रील को लग रही है भूख फुल ऑन किस्म की। सो ब्रेकफास्ट का थोड़ा सा पराठा तो पड़ा है, लेकिन मैं नहीं चाह रही कि वो पुराना पराठा खाए, तो मैं उसके लिए चीनी वाली रोटी, चीनी वाला पराठा, एनीथिंग यू कैन से, वो बनाने वाली हूँ। साथ में उसको सर्व चीनी वाली ही रोटी करेंगे, उसके साथ आप क्या ही सर्व कर सकते हैं। हम बनाएंगे ग्रीन अनियन वाले अंडे, क्योंकि मामा नैप ले रही है, मामा भी सोकर उठ जाएंगी, डिनर टाइम होने वाला है। साथ में हम मज़ेदार किस्म की सूखी रोटियां बनाएंगे, उनको देसी घी से चोपड़ेंगे, एनीथिंग व्हाट इट इज, आई डोंट नो। सो उनको चोपड़ेंगे एंड साथ खाएंगे देसी घी वाली चुपड़ी रोटी और ग्रीन अनियन वाला ऑमलेट। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दीज थिंग्स। सबसे पहले तो चीनी वाली रोटी बनाते हैं, क्योंकि ये बच्चा यहाँ पे है जी जिब्रील, एंड इसने सॉक्स उतारी है सबसे पहले आते ही। एंड ये बल्ब इग्नोर करें, इसको मैं अभी फेंकूंगी क्योंकि ये खराब है। यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हैं जिनको मुझे कबर्ड्स में रखना है, एंड सॉक्स इसको पहनाते हैं। फुल ऑन ये पिंक पिंक भी हुआ पर थोड़ा सा इसका फेस डर्टी भी हुआ है, क्योंकि इसने कुछ देर पहले खाई थी कैंडीज। ओह माय गॉश। एनीवे, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग हिज मील। स्टार्ट करते हैं इसका मज़ेदार किस्म का पराठा, चीनी पराठा। और मैं चीनी पराठे का कोई भी सामान नहीं लेकर आई भाई, जल्दी से सामान लेकर आते हैं, इसको बना कर देते हैं एंड इसके रिएक्शंस देखते हैं। इतने दिन के बाद चीनी पराठा देख के मुझे याद ही नहीं आ रहा लास्ट कब बनाया था। और अब ये ब्रेड प्रेफर करता है, या इसने कभी कहा ही नहीं उसके बाद जो लास्ट इसने खाया था। मेरा ख्याल है इसको मैंने सहरी टाइम बना कर दिया था, सहरी टाइम में, यू कैन से 6-7 AM पे। सो और ये उठा हुआ था लिटरली, ही वाज फुल, इसकी आंखें खुली हुई थी, इसकी आंखों में बिल्कुल नींद थी। आई स्टिल रिमेम्बर। यहाँ पे मैं अंदर से सारा सामान ले आऊँ, फ्रिज से आटा निकाल लूँ एंड सारी चीज़ें कर लूँ, देन आपके साथ शेयर करते हैं। आटा निकाल लूँ क्योंकि आटा सबसे ज़रूरी है आई फील। एंड आटा इतना हैवी है कि नहीं, हाँ ठीक है, हो जाएगा अभी सीन सारा, क्योंकि मैंने परसों इसको गूंदा था, और बल्कि परसों से भी एक दिन पहले। तो ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट में हमने पराठे खाए हैं, या डिनर में तो वो कम हो गया, जिससे ऑब्वियसली हमारा पराठा रेडी होगा। एंड यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं इसको, और ये धुला हुआ, सो इसको यहाँ रखते हैं। एंड ये परफेक्ट। सो यहाँ पे हम, ये सूखा आटा हमारे पास अवेलेबल है, एंड इसको मैंने कवर कर दिया था, ऑब्वियसली इट नीड टू बी कवर्ड। आई 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 आई, गिर ना जाना। सो चीनी पराठे के लिए हम एक पेड़ा ले लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, नॉर्मल साइज़ का। एंड जल्दी से बना कर देते हैं इसको, क्योंकि इसने क्या खाया, इसने आज ना ब्रेकफास्ट सही से नहीं किया, और ब्रेकफास्ट के बाद इसने साथ ही चीज़ मांगी नहीं थी। मामा ने खुद ही कहा कि चीज़ लेनी है, क्योंकि मामा ने देखा था इसने ब्रेकफास्ट सही नहीं किया। हाँ ना, हमें इसको सही से ब्रेकफास्ट करवाना चाहिए था, लेकिन इसको हमने चीज़ मंगवा दी एंड इसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और मेरे लिए भी फ्रेंड्स एक चीज़ मुझे मिल गई है, जो कि जब भी ये चीज़ रहता है, काफ़ी टाइम से मैंने चीज़ें छोड़ी हुई थी यार, मैं क्या चीज़ दूँ ना। तो फाइनली मुझे एक चीज़ पसंद आई है, एंड इट लिटरली टेस्ट लाइक अखरोट का हलवा। ऑनेस्टली यू गाइस मस्ट बी वॉन्डरिंग कि ये क्या चीज़ है ना, कि अखरोट के हलवे जैसी टेस्ट करती है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अगर मैंने कोई बचाई है 50 रुपीज़ की, आई बॉट दैट थिंग एंड मैंने सारी खा ली ऑलमोस्ट। आपके साथ शेयर करती हूँ अगर कोई पड़ी हुई है। सो इसके अंदर हम ऑब्वियसली डालेंगे चीनी, एंड थोड़ी कम ही हो तो बेहतर है, क्योंकि अक्सर मुझसे ज़्यादा ऐड हो जाती है एंड देन पराठा ज़्यादा क्रंची हो जाता है। इतना क्रंची होना नहीं चाहिए, ये नहीं जितना हो जाता है। सो इसको हम बंद कर देंगे। ये देखें, पोटली बना ली हमने, छोटी सी पोटली होती है ना, पोटली, आई डोंट नो। एनीवे, सो आपने इसको ऐसे प्रेस किया एंड यू जस्ट नीड टू प्रेस इट लिटल, एंड देन इसको अच्छे से बेल के चूल्हे पे डाल, तवे पे, चूल्हे पे क्या, चूल्हा हमने जला दिया ताकि हीट अप हो जाए हल्का सा। एंड जेजी के फुल ऑन पीछे कार्टून चल रहे हैं। मामा उठ गई हैं, मैं अंदर जब गई हूँ चीज़ें लेने, क्योंकि एक कॉल आ रही थी और मैं बाहर आ चुकी हूँ, तो अब वो ऊंची ऊंची फ़ोन बज रहा था, तो मामा ने आवाज़ें मुझे दी हैं, लेकिन मुझे आ नहीं रही थी, बाहर आवाज़ नहीं आती। सो अब मामा डिस्टर्ब हो गई हैं।
सो अब मामा उठ जाएंगी एंड अंडा बनाने इतना मुश्किल काम तो नहीं, जल्दी से बन जाएंगे अगर मामा को भूख लगी भी हुई है। वैसे तो मेरा प्लान यही था कि मामा उठ जाएंगी तो बनाऊंगी, लेकिन जेजी ने अब कहा कि मैंने खाना है, कुछ भूख लग रही है, तो मैंने सोचा बना कर रख दूँ, क्योंकि सारा कुछ तो ऑलमोस्ट हुआ हुआ है। ग्रीन अनियन मैंने काट के रख दिया था परसों में एंड बहुत ही खूबसूरत सा कट किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। अगर किसी ने वो व्लॉग नहीं देखा तो आज भी आपके साथ शेयर कर दूंगी अपनी स्किल्स इन वेजिटेबल कटिंग। सो आपके साथ वो शेयर करती हूँ। और 2 डिफरेंट बाउल्स में मैंने उनको डाल कर रखा था, क्योंकि 2 डिफरेंट किस्म के ग्रीन अनियन, यानी ग्रीन अनियन तो एक होता है लेकिन उसके 2 कलर्स होते हैं, वाइट एंड ग्रीन वन। जो नीचे वाला होता है वो मैंने अलग से रखा था वाइट वाला, एंड ऊपर वाला ग्रीन वाला वो मैंने अलग से रखा था। ऊपर वाला नीचे वाला मैं ग्रीन और वाइट क्यों आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मामा थिंक्स कि नीचे वाला है ग्रीन एंड ऊपर वाला है वाइट। टेल मी विच वन इज वाइट एंड ऊपर वाला वाइट है या नीचे वाला वाइट है या नीचे वाला ग्रीन है या ऊपर वाला ग्रीन है? टेल मी। आई थिंक कि ऊपर वाला ग्रीन है एंड नीचे वाला वाइट है। क्या मामा ने ना हमें वो दी, अब क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, पहेली पहेली दिया हमें सॉल्व करने के लिए। चीनी वाला पराठा थोड़ा सा फट गया, बट नो प्रॉब्लम। इसको हम फ्रिज में रखते हैं अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। एंड अंडे हमारे पास मेरा हाल पता नहीं कितने अवेलेबल हैं, अंडे हैं भी हैं कि नहीं। हमारा प्लान है कि हम अंडे बनाएं ग्रीन अनियन वाले, और वहाँ हम चेक करें तो ग्रीन अनियन तो हो, अंडे ही ना हो। सो फिर हमें मंगवाने पड़ेंगे और वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, और फिर हम उस प्लान को कैंसिल करके कुछ और बना लेंगे। क्या बनाएंगे अगर अंडे ना हो, पहले चेक कर लेते हैं, पहले ही हम सारी स्टोरी प्लान कर लेते हैं कि अंडे भी नहीं होंगे, देन हम क्या बनाएंगे ये भी प्लान कर रहे हैं। ओ माय गॉड, देखिए वो भी प्लान कर रहे हैं जो हो सकता हो। व्हाट आई एम डूइंग एनीवे। सो ये एक साइड से कुक हो गया ऑलमोस्ट, एंड नाउ आई एम गोना फ्लिप इट एंड इस पे घी अप्लाई करेंगे एंड ओ माय गॉड, फाइनली क्योंकि अच्छी बन रही है, देख के ही पता लग रहा है। ब्रेकफास्ट में आज पराठा इतने अच्छे से नहीं बने थे, तो मामा को इसलिए भी मुझे लग रहा है भूख लगी होगी, मामा ने सही से नहीं खाया था ब्रेकफास्ट सो लेट्स सी मामा के क्या तासुरात होते हैं सही से उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद। देन शील टेल अस कि उनको अभी खाना है या बाद में खाना है, या अभी सिर्फ चाय पीनी है बिस्किट के साथ, या बाकर हानी के साथ, या कुछ भी इवन। सो वो हम जानते हैं कुछ ही देर में, आपके साथ भी शेयर करते हैं। एंड ये मैंने फोक ले लिया एक, एंड मुझे एक प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि चीनी वाली रोटी अगर मैं इस प्लेट में रख दूंगी, किधर है एलुमिनियम वाली, वैसे तो एलुमिनियम वाली प्लेट खराब हो गई है, एलुमिनियम शीट, इसमें हमें नई लगानी पड़नी है अब 1-2 दिन में। चाहें तो अभी भी लगा सकते हैं, बट आज हमारा मूड नहीं है। सो वो चिपक जाती है चीनी वाली रोटी, उसका थोड़ा सा मिठास बाहर आ जाती है। जैसे अब ये तवा भी गंदा हो गया, हालांकि इसको होना नहीं चाहिए था, अब मुझे वॉश करना पड़ेगा। सो चीनी वाली रोटी तो ऑलमोस्ट रेडी है, एंड मैं इसको चिमटा नहीं लगा रही, क्योंकि चिमटे के ऊपर वो थोड़ा सा मिठास आ जाएगी, और फिर मैंने रोटी बनानी हुई तो वो उसको चिपकेगी। तो मैं फोक यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे चिमटा भी धोना ना पड़े, तवा तो वैसे ही मुझे धोना पड़ना है। फ्रेंड्स देख लें कैसे आप बर्तन बचाएं, मुझसे पूछें। और ये देखें ये डिफरेंस, ये कितना बड़ा धोना पड़ना था और ये छोटा सा धोना पड़ेगा। तो क्या आप यूज़ करेंगे मुझे खुद बताएं, आप ये यूज़ करेंगे ये? some people gonna say this but some are going to say this one, but मैं ऐसी पर्सन हूँ जो फोक प्रेफर करेगी धोना इंस्टेड ऑफ चिमटा। और वो स्टील का धुलने में आसानी होती है, लेकिन ये लकड़ी का है तो इसको धोने में भी थोड़ी मुश्किल पेश आती है। फ्रेंड्स अब आप ब्लेम एक्सक्यूज कोई भी दे जाए, डजेंट मैटर,
एनीवे ये रोटी हमारी रेडी हो गई है और इसको हम कट करके देंगे पीसीज में, एंड ही लाइक्स टू हैव इट विथ फोक, और यही फोक दे देते हैं जेजी को ताकि वो इजीली खा ले। वैसे तो इसको अगर आप पूरा भी मैं सर्व कर दूं पिज़्ज़ा शेप में कट करके तो ये खा लेता है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ इसके हाथ ना गंदे हो, इतना प्यारा बच्चा बना हुआ है। आगे इसने थोड़े से कपड़े गंदे कर लिए हैं कैंडी खा के, लेकिन मामा आ चुकी हैं। मामा ग्रीन अनियन वाले अंडे बना लूं, लग रही भूख? आए इधर आए, इधर आए, अपना दीदार करवाएं। ये देखें मामा को खींच रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मम्मा से किसी कौन बोलता है अस्सलाम वालेकुम? देखो कैसे पिंक पिंक हुआ मामा, जुराबे पहन रहा बैठ के। पहन ली सू, पहन ली है। सॉक्स तो आधी थी मामा, गर्मी लग रही थी। तो ये हम कट कर रहे हैं अच्छे से। जेजी मामा, जेजी कैसे फोक से खाना है? फोक से खाना है हैंड से? फोक से खाना है हैंड से? फोक से खाना है हैंड से? हैंड से खाना है फोक से? नहीं बताना। अम्मा कैसे दूं तू, फोक से? दोनों से हाँ वैसे पता नहीं। जेजी चीनी पाठा, हैंड से खाना है फोक से? फोक से, ओके। हाथ से फोक से? फ्रेंड मुझे तो इसका प्लान नहीं समझ आ रहा, तो मैं इसको ऐसे ही सर्व कर रही हूँ। अगर कहता है तो फिर इसको हम कट कर देंगे अगेन। एक स्लाइस मैंने इसका चुरा लिया और छुपा के खाना पड़ेगा, अदरवाइज इसने मुझे खाने नहीं देना। इसने कहना वापिस दो मेरा स्लाइस। ध्यान से। कह रहा दस कर मुझे, मैं कह रही हूँ वो खाओ, खाओ खाओ। गम तो नहीं? अभी गम है? मुझे तो मजा आया। मम्मा बना लूं अंडे? ग्रीन अनियन वाले अंडे हैं भी हैं कि नहीं? हाँ। बताओ, बना लूं? मैं उड़ने वाली हूँ, मैं उड़ने वाली हूँ। कैंची से काटूं और काट दूं? फोक से खाना है? फोक से खाना, लाओ कट कर दूं। देखा, मुझे पता था इसने फोक से खाना है। ये देखे ना, फुल मैं छोटे स्लाइसिस में इसको कर देती हूँ ताकि इजीली खा पाए। बाइट साइज पीस कट हुआ हो ना तो वो इजी रहता है और फोक पे लग भी जाता है, तो ये जो है ना सबसे अच्छी चीज़ हो जाती है। हाथ भी गंदे नहीं होते और इजीली खा भी लेता है। अगर ये हैंड गंदे करे तो इसके ना कपड़ों के बाजू भी आगे से गंदे कर लेता है। सो ये तरीका जो है ना मैं कहती हूँ बेस्ट है। ये देखें नाइफ से इतनी इजीली कट भी हो गया। ये जरा क्रंची हो गया पार्ट, तो ये फोक पे लगेगा नहीं, तो मैं हूँ ना खाने के लिए। ये देखें ये फोक, और ये ऐसे ऐसे खाएगा बाइट साइज पीसेस। ये लो, ये लो। चलिए हम प्लान देखते हैं मामा का कि अंडे भी बना लूँ। मैंने 3-4 बार पूछा लेकिन कोई सॉलिड हाँ
बहुत ही बहुत ही बहुत ही आला किस्म का जवाब दिया मामा ने मुझे। मामा वाज लाइक कि मुझे अभी तुम सैंडविच बना दो जब तुम अंडे खाओगी। जब मैंने कहा अंडे खाने, मैंने अभी खाने अंडे जब बनेंगे। जब तुम अंडे खाओगी ना तब मुझे अंडे भी दे देना। व्हाट इज दिस? यानी आपको अभी ही मैं सैंडविच भी दे दूं और अंडे भी अभी बनने वाले हैं, अंडे भी साथ ही? नहीं, बहुत बड़ा सा नहीं। तो आप मुझे बताएं कि आप सैंडविच लेना चाहेंगी कि अंडे आप खाना चाहेंगी रोटी के साथ? अब आपका ये जवाब होगा कि रोटी को टाइम लग जाना है। भूख नहीं है मुझे, लेकिन खाने को दिल चाह रहा सो के उठ। अच्छा, तो मैं चाय हाल ही नहीं पीती, तो मैं आपको बिस्किट ला देती हूँ। मीठा नहीं खाने को दिल चाह रहा है तो मैं आपको टक बिस्किट ला देती हूँ, नमक वाला बिस्किट। क्या नहीं है? एनीवे सो अब हाँ हाँ, तो फिर मैं रोटी बनवा के तो साथ खा। आई गेट इट, जब आपने पहली बात कही थी ना तभी मुझे आपका प्लान समझ आ गया था। तो मैं मामा का प्लान आपको बताती चलूं। मामा इज लाइक अभी तो तुम मुझे चाय के साथ सैंडविच बना दो ना, तुमने अभी खाना है तो खा लो, नहीं खाना तो तुम्हारी मर्जी है, अंडे तुम बना लो और रोटियां तुम मेरी रहने दो, और जब मुझे भूख लगेगी लेट नाइट तब मैं तुमसे रोटी बनवा कर खा लूंगी। तो इन सिंपल वर्ड्स अभी हम मामा का सैंडविच बनाएंगे एक तरफ, दूसरी तरफ हम कुछ नहीं करेंगे अभी। सैंडविच बना के चाय बना के मामा को दे देंगे। फिर आराम सुकून से अपने प्याज वाले, हरे प्याज वाले अंडे बनाएंगे, धनिया खूब सारा डाल के उसके अंदर, हरी मिर्चें डाल के, और साथ में रोटी बनाएंगे, उसको देसी घी से चुपड़ेंगे मामा मामा अगर बताती हैं। सो वो करेंगे एंड खाएंगे मजे ले लेके। तो जल्दी से तैयार करते हैं मामा का सैंडविच। और सैंडविच बनाने के लिए भी हमें तवा धोना पड़ेगा क्योंकि तवे पे हीट होना है सैंडविच। एंड वन मोर थंबनेल, रुके अभी नहीं, थंबनेल हम लेंगे, हो सकता है हम भूल जाएं तो ये भी ले लेते हैं। इसके ऊपर मैं सैंडविच लगाऊंगी। ओके, सो हम तवा वॉश करते हैं जल्दी से। मजा आ रहा है जिब्रील? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? चीनी पाठे का बहुत मजा आ रहा है दीदी को। सबका यार तो डिफरेंट मील होने वाला। मामा सैंडविच खा रही हैं, जिब्रील चीनी वाली रोटी खा रहा है और मैं अंडे खाऊंगी। सो क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। अम्मा इतने परफ्यूमों की खुशबू कहाँ से आ रही है? परफ्यूमों की फ्रेगरेंसेस की। पता नहीं, बहुत ही डिफरेंट किस्म का परफ्यूम है, मुझे नहीं ये मैंने कभी। ऐसे फ्लावरी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई फ्लावर की स्मेल। ओके, और ऐसे जैसे इधर ही किसी ने लगाया है, पता नहीं अब ये किसका इतना कोई स्ट्रॉन्ग और बाहर का सेंट है। हाथ में साफ कर लूं पहले। तो तौलिया क्यों इतनी दूर पहुंच गया मामा? हाँ, सारी जगह ही दूर है सही में। इसको हमें समझ नहीं। अम्मा इसके 4 टुकड़े कर लेते, इतना बड़ा टॉवल है। सारी जगह मजाक कर रही हूँ, सारी जगह टॉवल टॉवल, इधर एक टॉवल रख लेते हैं, एक उधर। हाँ, मामा इस लाइक के पहले दिन पहला वाला सफाई पे लग जाएगा, फिर दूसरे दिन दूसरा। ऐसा नहीं फ्रेंड, भला क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा मामा वाला, लेकिन सारे टॉवल एक ही जगह पड़े होंगे। आई नो। तो फ्रेंड ये अच्छा साइज है, लेकिन हाँ इतना महंगा आइडियाज का टॉवल है। मामा इज लाइक शी इज राइट। एनीवे इस बात को स्किप करते हैं क्योंकि ना सारा ना पैर है इस बात का। और हम बनाना स्टार्ट करते हैं मामा का सैंडविच। चाय बननी रखूं पहले क्योंकि सैंडविच तो जल्दी बन जाता है, हो ना पराठा तो फिर उसको टाइम फिर उसको टाइम लगता है। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो गया? गैंग डू। तो हम चाय बननी रखते हैं और अब अंदर से हमें और कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो वो मैं ले आऊँ ज़रा। मामा केचप माइनीज लगानी है? ओके सोच, मामा को केचप माइनीज भी लगा। खीरा अवेलेबल नहीं है, ओह माय गॉड। सैंडविच कैसे मज़ा आएगा खीरे के बगैर?
लगता नहीं है, लेकिन अब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मामा खीरा नहीं है। चले पत्ती। और मामा गुड़ भी नहीं है, थोड़ी सी चीनी डाल दूं फिर। गुड़ भी खत्म हुआ है फ्रेंड्स आज। और अब मामा 1-2 दिन में जाएंगी और बाय कर लाएंगी थोड़ी सी, एंड थोड़ी सी और, एंड थोड़ी सी और, पता नहीं अब ये कितनी थी। एनीवेज को उबाल आने से पहले हम स्लाइसिस जो है ना वो हीट नहीं करेंगे। मैं भला क्या करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये मटेरियल फ्रिज का है तो आई जस्ट डू इट लाइक के मैं स्प्रेड कर लेती हूँ मिक्सचर पहले इसके ऊपर। स्पून ले लेते हैं, फोक तो अवेल नहीं हो रहा मुझे यहाँ पे फिलहाल। सो उसको मैं ऐसे उल्टा रख देती हूँ तवे के ऊपर, जिस साइड पे मैंने लगाया होता है मिक्सचर, तो उस तरह काफ़ी अच्छा सा हीट हो जाता है अंदर से भी और बाहर से भी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया ना, ये ग्रीन अनियन लटक रहा है, आपने कुछ और नहीं समझ लेना, ये मैंने लंबा लंबा बीच में कट किया था ना, वो है। सो इसको मैं ऐसे अप्लाई कर लूँगी, ज़्यादा थिक नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि जब कुकम्बर्स अवेलेबल होना तो उसमें मैनेज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्पाइस भी बहुत ज़्यादा है। ग्रीन चिलीज फुल ऑन, वैसे तो मामा खा लेती हैं, लेकिन ग्रीन अनियन भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, और ये मुझे पता चला मामा से कि ग्रीन अनियन में भी स्पाइस है, इसलिए वो स्पाइसी हो गया। और मैं इस चीज़ को समझ नहीं पाई, पर हो सकता है जैसे कड़े करेले होते हैं, करवे कड़े जैसे करेले होते हैं बिटर, सो वैसे ये भी हो सकता है, कड़वा ग्रीन अनियन, आई थिंक सो। ये मैंने अपने आप को लॉजिक दिया, तो ये ऐसे मैंने लगा लिया ना। अब मैं इसको उल्टा रखूंगी, ये नहीं कि सीधा ब्रेड को मैंने जैसे हीट करते हैं, इसको मैं ऐसे रख दूंगी। एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा तो चिपक जाता है उससे तवे से, लेकिन इतना सीन खराब नहीं होता। फिर मैं अगेन हल्का सा तवा वॉश कर लूंगी। और ये आइडिया मुझे तो सही लगता है। आपने मटेरियल जो हीट करना है ऐसे चूल्हे के ऊपर, तो आप ऐसे मटेरियल लगा के ही डायरेक्टली रख दें, फिर उसको तवे से उठाना और स्प्रेड करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो आई थिंक ये अच्छा आइडिया है, एंड मैंने आपको भी बता दिया अपना आइडिया, तो नहीं, ये तो काम बचाओ टाइम बचाओ वाला सीन है, तो वही समझ लें जो है ये। चले अप्लाई हो गया हमारा मिक्सचर, एंड इसको हम ऐसे रखेंगे। आई 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 चिपक गया थोड़ा सा, बट नो मसला। ये देखें ये हीट हो गया, लेकिन अभी इसको हम और अच्छे से हीट करेंगे, डोंट वरी। इसको हम यहाँ पे सीधा रख देते हैं, जगह हमारी साफ है। यहाँ पे भी हमने रोटी बेली थी, और 3 स्लाइसिस वाला मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो एक में केचप मायनीज लगाएंगे। ये तो 4 हो गए हैं। दूध डालते हैं चाय में, क्योंकि चाय को उबाल आ गया। मैं सोची मैं अपना मील थोड़ी देर बाद इंजॉय कर लूँ, क्योंकि नहीं दिल चाह रहा अभी। ओ नो, चूल्हा मेरा हला ज़्यादा ही तेज़ था आज, तो मेरे साथ ब्लेंडर हो गया है। मैं आपके साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा मिक्सर जो है थोड़ा सा उतर के तवे से चिपक गया। लाइफ में मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, बट आज हो गया। ये नहीं कि आपके साथ कोई चीज़ कभी हुई नहीं तो इसका ये मतलब है कि वो कभी होगी भी नहीं। ओ हो, पता नहीं क्यों मुझे ये बात बहुत गहरी लगी है गहरी के नहीं, कमेंट में बताइए। ओह माय गॉड, टू मच। एनीवे, तो जल्दी से मैं तवा वॉश कर आती हूँ, एंड चाय बस हमारी बनने वाली, क्योंकि हम थोड़ी सी बना रहे हैं, एंड मामा को मटके में चाय सर्व करेंगे। और मटका मामा ने मुझे कहा नहीं है, लेकिन बस मेरा दिल चाह रहा है कि आज काफ़ी दिन के बाद मामा को मटके में चाय दूँ। हाय हाय हाय, गरम तवा, उसके ऊपर जब आप पानी डाल दें तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, धुआं धुआं एंड फुल ऑन धुआं, बस हर जगह धुआं। चले बाजार है, खाओ, खा ही नहीं रहे, इतना सा खाया अभी तक।
चाय हमारी रेडी होती रहेगी, तब तक हम ना इसके ऊपर केचप मायोनीज अप्लाई करते हैं। ये स्लाइस नाउ, नहीं नीचे वाले पे साइड पे, ताकि यू नो स्लाइसेस चिपके रहें आपस में और एक दूसरे से अलग ना हो। चले यहाँ पे मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, लेकिन मैं शेर मुझे अदा नहीं करना आता, तो ruin आई डोंट वांट ruin द शेर एंड पोएट बेचारा कहीं बैठा रो रहा हूँ। मायनीज भी अप्लाई हो गई है। ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया, फुल ऑन 3 स्लाइसिस वाला। थोड़ी सी छोटी सी बिल्डिंग है ये, यू कैन थिंक दिस थिंग। और इसको हम रखेंगे ऐसे। आई चिपक गया, नहीं चिपका नहीं, थोड़ा चिपका। मुझे थोड़ा सा घी अप्लाई करना चाहिए, व्हाट डू यू गाइस थिंक? मुझे लगता है मुझे करना चाहिए। घी कहाँ है? क्योंकि ये नहीं चूल्हे पे जाना चाहता। इसको लगता है मैं इसको जला दूंगी उसकी तरह, मिक्सचर की तरह। और ज़्यादा घी नहीं, इसको मैं ना बकाया को रिमूव कर लूँगी, क्योंकि इट नीड टू बी दिस मच। ये अब मूव तो हो रहा है ना, क्योंकि पहले तो मूव ही नहीं हो रहा था। एंड यहाँ पे हम रखते हैं मटका अपना हीट होना, क्योंकि चाय हमारी तैयार है। मेरा ख्याल मामा पढ़ी है नमाज, और आज मेरा प्लान था कि मैं भी साथ ही नमाज पढ़ लूँ। अजानें भी हो रही थी, फिर मुझे शैतान ने कहा कि वीडियो एडिट कर लो, और मैं ब्लैंकेट में बैठी हुई थी और मैं नहीं उठी। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बल्कि एक काम करते हैं, मैं ये मील मामा का रेडी करके वुजू करती हूँ, नमाज पढ़ के, देन आई थिंक अबाउट माई मील। क्योंकि मामा ने तो वो कैंसिल कर दिया। अब तो मेरे मील का वो ये था कि मुझे रेडी करना ही है, क्योंकि मामा ने भी सेम टाइम पे वही चीज़ खानी थी। लेकिन अब मामा का सीन हो गया डन, और मुझे भूख नहीं लग रही, क्योंकि आज मैंने गन बिला खाया वो जो 50 रुपीज़ का। और फ्रेंड्स, ये चीज़ मुझसे लिखवा लें, आप बच्चों को चीज़ लेके देना बंद करें। आपके बच्चे ना घर का खाना खाएंगे, मेरा नाम बदल देना। एक तो अब एज है ना मेरी कि मुझे ये चीज़ें पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं है, लेकिन अब मुझे एक चीज़ पसंद आ गई है, तो ये नहीं कि मुझे हर वक्त ही वो चीज़ चाहिए जैसे बच्चे करते हैं। और मेरा सैंडविच जो है ना चिपक गया, मुझे ये चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी, और पता नहीं बस क्या हो रहा है आज। तवा चल रहा है चूल्हा फिर कैसे चिपक रहा है। एनीवे, सो ये हमारा, मैं क्या बात कही थी, हाँ तो मैं ये बात कही थी कि आप बच्चों को चीज़ लेके देना बंद करेंगे ना, ये कम करेंगे, तो वो घर का खाना ना खाएं, तो आप मेरा नाम बदल दें। सो घर का खाना खिलाने के लिए बच्चों को यू जस्ट नीड टू डू दिस थिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके बच्चों ने खाना खाना स्टार्ट किया कि नहीं घर का। यहीं वैसे हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे घर का खाना ना खाएं, कहीं हमने ये सब्जी नहीं खानी। वैसे तो हर बच्चा आजकल के दौर में सेज आई डोंट वांट टू हैव दिस सब्जी, बट बच्चे ये कहेंगे कि हमें बाजार से मंगवा दें। अगर हमें चीज़ दी लेके दें, तो देयर इज नो रीज़न टू से नो टू चीज़ एंड बाय द अदर थिंग। वो भी सेम ही चीज़ हो गई ऑलमोस्ट। सो आप चीज़ ही ले दें बच्चों को, साथ साथ ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाएं। बट एक एज मेरा ख्याल है ऐसी आ जाती है जहाँ पे बच्चों को रियलाइजेशन हो जाती है कि घर का खाना इज़ द बेस्ट। जैसे मुझे आ गई है फ्रेंड, 100 चीज़ें भी आप मुझे बाजार की दे दें, तो मुझे घर का खाना इज़ फील्स लाइक कंफर्ट, एंड मेरा दिल होता है कि घर का खाना हो। बहुत ही कभी दिल करता है कि पिज़्ज़ाज एंड ऑल, कि हम बाहर की कढ़ाई या कुछ भी, इवन घर की कढ़ाई के बाद भी कभी हो जाता है ऐसे मूड आपका कि बाजार की, तो देन यू ईट इट, या कुछ भी इवन बाजार का। सो आई मोस्टली प्रेफर टू ईट घर का खाना, और घर का साफ सुथरा खाना। ओ माई गॉड, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। एंड जेरी को भी हमने थोड़ी बहुत आदत डाली है। ये देखें अभी तक कितना टाइम हो गया, कितने मिनट्स पे आपने नोटिस करें, चीनी वाली रोटी रेडी हो गई थी और इतनी प्लेट में पड़ी है, क्योंकि कार्टून साथ चले हुए हैं। और इसको बार बार अब मुझे बताना पड़ेगा खाओ खाओ खाओ, तब तब एक एक बाइट लेगा। जिब्रील खाओ खाओ,
खाओ जल्दी खाओ, फिनिश करो सैंडविच। आई हमारा रेडी हो गया, थोड़ा सा हल्का सा बर्न हो गया। एंड ये प्लेट एंड चाय भी तैयार पड़ी है यहाँ पे। इसको मैं कट करती हूँ हाफ में ताकि मामा इजीली खा पाए। यू नो पूरा सैंडविच खाते हैं तो वो टूट जाता है दरमियान से। मैंने बनाया भी कुछ इसी तरीके से कि टूटने वाला बेचारे का सीन हुआ है। मैंने मिक्सचर कम चाहते हुए भी कम, लेकिन ज़्यादा लगा दिए, कम चाहते हुए भी ज़्यादा लगा दिए। सही लाइन बोली है मैंने, किस ख़राब हो गई, आई डोंट नो। तो ये सैंडविच मज़ेदार किस्म का, साथ में चाय सर्व करके आती हूँ मैं मामा को, मटके में चाय। ओ माय गॉड, खुशबू आ रही है आज, कितने दिन बाद मैंने आज मटके में चाय डाली है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। मेरा भी दिल चाह रहा है मटके में पीऊँ। तो हो सकता है डिनर जब मैं कर लूँ तो मैं मटके में चाय पीऊँ। मामा ये लो, इतना गर्म नहीं था इसलिए मैं हाथ से ले आई। ये लो सैंडविच, इंजॉय करो। तो अब मैं फ्रेंड सारे फ्रेम्स तो ऑफ ही हैं, चीज़ें थोड़ी सी यहाँ से क्लियर करके नमाज पढ़ लूँ। देन ये फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। देन देखते हैं जो भी होगा। अगर मैंने मील खाया, मुझे तो अब हालात भला क्या नज़र आ रहे हैं। मैंने क्यों इतनी मेहनत करनी है अंडे बनाने में। मैं बनाती हूँ कुछ सिंपल सा जैसे जिब्रील के लिए बनाया है, चीनी वाली रोटी, या ये बिल्कुल थोड़ा सा आलू का मिक्सचर पड़ा है। ये वैसे ज़्यादा ही थोड़ा आलू का पराठा नहीं बनेगा इसमें। ये सिंपल कोई चीज़ बना के खाती हूँ, या ब्रेड के साथ अंडा, या कुछ भी बन, या ब्रेड के साथ अंडा, या चाय ब्रेड, कुछ सिंपल। एनीवे दिस वाज टुडेज व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू ऑल।